बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सेल टैक्स की। देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा मिस्टर मोहम्मद ताहिर अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, खुद ये रजिस्टर्ड है। कैलकुलेट हिज लायबिलिटी ऑफ सेल टैक्स फॉर अगस्त 2020। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज 25 लाख है। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन ही कंसीडर की जाएगी। एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट ये ज़ीरो रेटेड एग्जाम्ड सप्लाईज हैं। ये एक्सपोर्ट सेल, ज़ीरो रेटेड एग्जाम्ड सप्लाई सारी वो हैं जिन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता और इसी प्रपोर्शन के अगेंस्ट जो इनपुट है उस पर आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट पता क्या कहती है, देखो आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ करते हो, आगे रजिस्टर्ड को सेल करते हो, जो आपने यहाँ टैक्स दिया है जो आप वहाँ दे रहे हो, यहाँ वाले टैक्स का हमसे रिफ़ंड ले लो। आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ किया, आगे आप सेल करते हो एग्जाम्ड सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई जिस पर आप हमें टैक्स नहीं दे रहे, आप इनपुट के उतने प्रपोर्शन पर हमसे रिफ़ंड ना मांगने, आप उतने प्रपोर्शन पर आप हमसे रिफ़ंड ना मांगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है। पहले टोटल, पहले करनी है टैक्सेबल आउटपुट, फिर हमने करनी है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट फार्मूला पर्पस के लिए, उस फार्मूले से हमने वो प्रपोर्शन निकालना है जिस इनपुट पर हमें रिफंड मिलेगा, वो जो मैंने फार्मूला लिखवाया था। अब हम पहले इसमें, पहले तो आप नाम वगैरह वो सारा कुछ लिखोगे। मिस्टर मोहम्मद ताहिर, CNIC नंबर इसका, नेशनल टैक्स नंबर, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेएबल, पहले हमने आउटपुट फाइंड करनी है जी। आउटपुट में लोकल टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज टू, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज उसने कहा ना, इट मीन सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को? 25 लाख। यहाँ पर हमें टैक्सेबल आउटपुट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2-3 उसने सप्लाईज नहीं की जिस पर हमने टैक्स अदा करना है। ये हमारी एक ही टैक्सेबल सप्लाई है, इसमें एक ही टैक्सेबल सप्लाई है, हम इस पर टैक्स बाद में चार्ज करेंगे। लेकिन अभी हम अपनी आउटपुट फाइंड करेंगे, मुकम्मल आउटपुट फॉर फार्मूला पर्पस, फॉर इनपुट रिफंड पर्पस। एक्सपोर्ट सेल ज़ीरो रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट सेल पर टैक्स नहीं लगता, तो इसको आप पहले कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। और इसके अलावा ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई,
इसका मैं टोटल करके यहाँ 6 लाख लिखूँगा, फार्मूला पर्पज़ के लिए 6 लाख इसमें शामिल करूँगा। ये मेरी होगी टोटल आउटपुट, इट इज़ नॉट टैक्सेबल आउटपुट। टोटल आउटपुट मैंने ये फाइंड कर ली, टोटल आउटपुट मेरी है 31 लाख, लेकिन मेरी टैक्सेबल आउटपुट कितनी है 25 लाख। मैंने जो अपना 17% अप्लाई करना है ना टैक्स, वो किस पर करना है, वो मैंने 25 लाख पर टैक्स फाइंड करना है। जो हम टैक्स रेट लगाते हैं ना, जो हम कहते हैं टैक्सेबल आउटपुट हमारी इसमें कितनी है, अपने फॉर्मेट के मुताबिक टैक्सेबल आउटपुट हमारी है 25 लाख। हम 25 लाख पर अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे 17%, ये हमारा टैक्स होगा। कितना आएगा टैक्स, 17% नहीं इसका 4,25,000 आ गया। ये 4,25,000 हमारा सेल टैक्स पेएबल आ गया, आउटपुट टैक्स आ गया। आउटपुट टैक्स हमारा कितना आ गया, ये हमने निकाल लिया। आउटपुट टैक्स कितना आया था, 4,25,000, ये हमारा आउटपुट टैक्स है। ठीक हो गया जी। अब इसका मकसद आपको समझ आएगा कि ज़ीरो रेटेड को हमने शामिल करके टोटल आउटपुट क्यों निकाली है। याद करें वो फार्मूला मैंने क्या लिखाया था, इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो रेटेड का प्रोपोर्शन निकाल लो, तो माइनस करके इनपुट रिफंड ले लो, टैक्सेबल प्रोपोर्शन निकाल लो तो उसी पर रिफंड ले लो। ठीक है, हमें एक ही फार्मूला यूज़ किया करेंगे, उसी से हम वो प्रोपोर्शन निकाला करेंगे जिस पे हमें रिफ़ंड मिलना है, जिस पर हमें रिफ़ंड मिलना है वो प्रोपोर्शन निकालेंगे। वो प्रोपोर्शन भी ये निकालेगा जिस पर रिफ़ंड नहीं मिलना, वो प्रोपोर्शन भी निकालेगा जिस पर रिफ़ंड मिलना है, फिर अपॉर्शनमेंट का एक टेबल बना के भी उसको सॉल्व करेगा। ये सारे खाते हम छोड़ के हम जस्ट वही प्रोपोर्शन निकालेंगे जिस पर हमें रिफ़ंड मिलना है। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट टैक्स फाइंड करते हैं। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स में हम टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से कितनी परचेज की है, 6,50,000 और इसका हम ले लेंगे 17%, 17% लें इसका, 1,10,500। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था यही हमारा इनपुट टैक्स रिफंड हो चुका था। हम इसको ना लिमिट चेक कर लेंगे। लिमिट में वैसे ही देख के मुझे पता चल रहा है कि इनपुट विद इन दी लिमिट है। इसका 90% होता है ना रिस्ट्रिक्शन, इसका 90% से तो बहुत ही नीचे है। ये विद इन दी लिमिट है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप हमसे इस पर रिफ़ंड लेने क्यों आ रहे हो, आपको हम इस पर रिफ़ंड नहीं देंगे। आपने सेल जो की है वो 25 लाख की है, आपने ज़ीरो रेटेड भी की है, इस इनपुट में से वो प्रपोर्शन अलग करो जो ज़ीरो रेटेड वालों का है, उस पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जो इससे रिलेटेड है उस पर रिफ़ंड मिलेगा, जो टैक्सेबल से रिलेटेड है उस प्रपोर्शन पर इनपुट के रिफ़ंड मिलेगा। इसी के लिए हमने वो फार्मूला लिखा था, वो प्रपोर्शन निकालने के लिए। ये हमारा इनपुट टैक्स यही बनता है, सिंपल। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एग्जेम्प्ट परचेज भी की हुई है। एग्जेम्प्ट परचेज को यहाँ पर शो कर दो, एग्जेम्प्ट परचेज। अब आप गवर्नमेंट को ये कह सकते हो कि हमने एग्जेम्प्ट वाली परचेज भी तो की है, और नहीं, उसको छोड़ो। जो आपने सेल की है टैक्सेबल
उसी प्रोपोर्शन के अगेंस्ट इनपुट में से रिफ़ंड मिलेगा, चाहे वो ये हो चाहे जो भी हो। ठीक है, अब हम वो प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं सेल टैक्स पेएबल। उससे पहले हम इनपुट टैक्स रिफ़ंड बाद में निकाल लेंगे, पहले ये सेल टैक्स पेएबल हम निकाल लेते हैं, या सेल टैक्स लायबिलिटी जो हमारी बनेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल टैक्स पेएबल या कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेएबल हम बना रहे हैं। इसमें पहले आप अपना लिखोगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स जो हमने निकाला था ये कितना बनता है? वो 4,25,000 आपका आउटपुट टैक्स है, 4,25,000। इसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स रिफंड। इनपुट टैक्स रिफंड, अब आपका इस पर इनपुट टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में तो इस पर मिल गया था। ये ज़ीरो रेटेड, या हम इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालें, इन दोनों के प्रोपोर्शन को इस इनपुट टैक्स में से माइनस करें, या हम इससे रिलेटेड प्रोपोर्शन निकालें और वही हमारा इनपुट टैक्स रिफंड हो। हम यही करने वाले हैं, इसी प्रोपोर्शन का इनपुट टैक्स रिफंड निकालेंगे 25 लाख का, मतलब जो हमने टैक्स पे करना है इससे रिलेटेड। इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय, मैंने जो लिखवाया था फार्मूला वो बताएं। इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल आउटपुट, यही था। टोटल इनपुट टैक्स हमारा है 1,10,500 और टोटल आउटपुट है हमारी 31 लाख और टैक्सेबल आउटपुट है हमारी 25 लाख। इसको इससे डिवाइड करके 25 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से ये वैल्यू निकालें। ये आ गई कितनी? आ रही है 89113। अब आपने ना और कुछ नहीं करना, यही प्रोपोर्शन हमें चाहिए। हमने इससे रिलेटेड इनपुट टैक्स का रिफंड बनता है 89113, ये हम माइनस कर देंगे। इनपुट टैक्स रिफंड 89113, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हाँ, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सेल टैक्स, ग्रॉस सेल टैक्स पेएबल आ जाएगा। ग्रॉस सेल टैक्स पेएबल कितना आया? कितना आ गया भाई? ये आ गया 2138। इसमें से आपने इसको माइनस किया तो वो आया कितना है? 353,588,7, ये नहीं आया। अब इसमें से लेस कर देंगे सेल टैक्स क्रेडिट। क्या चीज़ होती है सेल टैक्स क्रेडिट? का मतलब ये है कि आपकी सेल पर क्रेडिट जब टैक्स होगा, इसका मतलब आपका गवर्नमेंट की तरफ से पहले से टैक्स निकलता है तो रिफंड मिल जाता है। उस टैक्स को माइनस करके बाकी का टैक्स पे करते हैं। वो किसी और साइड पर आपने पे किया होगा, वो माइनस कर देंगे 90,000, तो नेट आपने ये टैक्स पे करना है सेल टैक्स। नेट सेल टैक्स आ गया आपका ये कितना आया जी? 245,887। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें आप नोट 1-2 दे दीजिएगा जो रिलेटेड हों। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 2 जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है, इसी मेथड से रिलेटेड है। उसमें भी ज़ीरो रेटेड सप्लाई एक आदि का जिक्र है, बाकी पहली और तीसरी करने के बाद दूसरी आपसे हो जाएगी।